हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है 12 अक्टूबर की, यहाँ पे मैं बात करूँगा फ्रेंड्स कि जो अभी पीटी 2022 हुआ था, ठीक है, इसके आधार पे जो परीक्षा होगी 477 पदों के लिए, यहाँ पर ये परिवर्तन कांस्टेबल के यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। पीटी 2022 के आधार पर इसका मुख्य परीक्षा होना है। इसके लिए यहाँ पे आयोग ने सिलेबस जारी किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो डालूंगा उसको आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो परिवर्तन कांस्टेबल है, इसके 477 पदों के सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे बात करें तो सिलेबस जो आया है, पाठ्यक्रम आया है, प्रकाशित किया गया है आयोग की तरफ से, इसके संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स की समूह गां की ये भर्ती है, और आपने फॉर्म नहीं डाला है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 150 प्रश्न होंगे। पहली चीज़, 150 प्रश्न में 100 और 50 का काम है। 50 तो कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 33% आपको लाने हैं, तभी आपका फर्स्ट कॉपी आपका चेक होगा, यानी कि पहला पार्ट चेक होगा जब आप इसमें क्वालिफाई होंगे। 50 मार्क्स का है तो आपको 17 मार्क्स लाने हैं, मिनिमम 17 नंबर होने चाहिए कट पिट के, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग भी है, और आपको यहाँ पे 2 घंटे दिए जाएंगे। तो सिलेबस ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगा। निगेटिव मार्किंग के लिए आपको दंड के रूप में 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया, जैसे कि अभी प्रचलित में है ये प्रक्रिया आयोग की तरफ से। और यहाँ पे बात करें कि जैसा कि पद हेतु निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में ही होगा। ऐसा नहीं कि आप महाराष्ट्र या दिल्ली या पुडुचेरी, ऐसा नहीं, केवल जो परिवहन से संबंधी जानकारी होगी आपकी वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होगी। और यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे संबंधित 20 अंक के होंगे। और उसके बाद पर्यावरण के अनुकूल जो भी सड़क परिवहन के साथ, जैसा कि रोड के किनारे पौधारोपण की प्रक्रिया, कितने क्या मानक होना चाहिए, कितनी दूरी, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये भी होगा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद तीसरे नंबर पे है सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी। अब सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी क्या हो गई, ब्रेकर कहाँ पे होने चाहिए, नहीं कहाँ पे, भाई नेशनल हाईवे पे ब्रेकर नहीं होने चाहिए, इस सीट बेल्ट प्रयोग करना, या हेलमेट है, या जितने भी धाराएं हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है, इससे 25 प्रश्न आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। सामान्य प्रशासन तकनीकी ज्ञान, जैसा कि इसी से संबंधित होगा, और 15 प्रश्न आएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे इसके। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसा कि यूपी करंट कह सकते हैं, या यूपी जीके कह सकते हैं, बेसिकली जनरल नॉलेज उत्तर प्रदेश का 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और यहाँ पे ये हो गया आपका जो मेरिट बनेगी, 100 क्वेश्चन के ही बिहाफ पे बनेगी। यदि आपने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आप योग्यता सूची के आधार पे वरीयता क्रम आपको पहले पे दिया जाएगा, उसी के आधार पर इसके आप अच्छे मार्क्स होंगे। और हाँ, यही नहीं, जो आपका कंप्यूटर प्रवीणता संबंधी ज्ञान है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे 17 प्रश्न मिनिमम सही करना, क्योंकि 33% यहाँ पे क्वालिफाइंग रखा गया। आप 50 का 33% करेंगे तो 17 प्रश्न आएंगे, तो मिनिमम आपको इतने सही करने हैं, तभी आपका ये पहला पार्ट सही होगा, भाग पहला, तभी कॉपी चेक की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ दिया है। और टोटल दोनों को मिला के आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टाइम भी सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा टाइम यानी बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम है, तो आपका इतना टाइम है, क्योंकि 100 प्रश्न यहाँ है, 50 प्रश्न, क्योंकि मैथ का रूल है नहीं, जीके ही है भाई। आपके ये जो विभाग से संबंधित जानकारी है, ये भी 80 प्रश्न है, तो मोटी मोटा एक तरह से जनरल नॉलेज ही हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य से जो संबंधित होगी, भैया यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्माणाधीन विभिन्न जो एक्सप्रेस वे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने इस समय नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कितने बन चुके हैं, और कितने बनाए जाने हैं, इन सभी चीज़ों को अलग अलग पढ़ना है। ओडीआर है, एमडीआर है, 6 लेन 2 लेन 4 लेन होता है, उससे छोटी होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इसे कहते हैं एमडीआर, जिसमें आप सिंपल सी वाइट पट्टी देखते हैं पीछे में, चौड़ी होती है,
और बीच में एक वाइट पट्टी होती है, उसे MDR रोड कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ग्रामीण सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें हैं इनके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे आपका सिलेबस में आएगा, यानी क्वेश्चंस आएंगे, ये सिलेबस है आपका। और परिवहन संबंधी संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ, कर्तव्य, दायित्व क्या है। मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता, उनका प्रभाव क्या है, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन या उनके स्वास्थ्य में पड़ने वाले प्रभाव, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय है, युग है, आने वाले समय में यही चलना है। केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के संबंध में लागू की गई नीतियाँ। अब जैसे भाई वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कैसे कम करेंगे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे तभी नॉइस कम होगी। अवशोषित करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या आवाज़ पौधा जितने ज़्यादा लगाएंगे। और जो नवीन स्क्रैप पॉलिसी, जैसे आपके वाहन खराब हो जाते हैं तो उसका क्या आप प्रयोग है, उसका क्या प्रभाव है, आवश्यकता क्या है, उसकी पुराने वाहन है उसका जो ई वेस्ट का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी, ये सभी चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विभिन्न प्रकार के लेन ड्राइविंग, यातायात संकेतकों एवं ट्रैफिक सिग्नल की समान जानकारी, उनका प्रभाव, माल वाहनों में ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम एवं सामाजिक पक्ष। तो ये पूरी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है भाई। सिलेबस पूरा डिटेल से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। आप कोई भी मार्केट में एक बुक ले लें या जिस पे आपको ट्रस्ट हो, 10 बुक ना लें, एक बुक लेके उसे पढ़ लेंगे तो मुझे आशा है कि 80% में जो आपके विभाग से संबंधित होंगे उसमें 80% आप क्वेश्चन डील कर लेंगे, यदि अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्घटना होने पर चालक एवं सामान्य नागरिक के कर्तव्य क्या होने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन हैं और दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न हैं, तो इनको तो आप ऐसे ही डील कर लेंगे, मगर एक बार पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पे यूपी जीके है, ये भी आपको पढ़ना ही है, जैसे संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, खनिज से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। प्राकृतिक संसाधन हो गए, और वास्तुकला, सांस्कृतिक कला, लोक नृत्य वगैरह, त्यौहार कहाँ किस राज्य के हैं, सॉरी किस जिले के कौन से त्यौहार हैं, जैसे चरकुला नृत्य आता है, ठीक है, किस तरह से कथक आता है, ये सब चीज़ें आती हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। नंबर प्लेट की आवश्यकता का प्रभाव, ये आपकी देखिए HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता है, उनका प्रभाव क्या है। BH सीरीज नंबर प्लेट है। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता, वाहन चालक ट्रेनिंग मैनुअल, प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता, तथा भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जैसे BS6 वर्तमान में चल रहा है तो इसका क्या प्रयोग है, क्या मानक है। नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन विभाग पर प्रभाव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया तो इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और आने वाले समय में जो हाइड्रोजन की खोज हो रही है, हाइड्रोजन वाहन बनेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पर्यावरण पे, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये कंप्यूटर से प्रश्न है। WWW का इतिहास, जिसे टी बर्नर्स ली ने बनाया था। परिचय, अनुप्रयोग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आएंगे। IT गैजेट्स जैसे वर्तमान में चल रहे हैं, इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, इनपुट आउटपुट्स, ईमेल, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल्स का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहली चीज़ तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस थोड़ा सा जब आपको दिमाग में याद हो जाता है तो पढ़ने में बहुत आपको सहज होता है। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, जैसे वर्तमान में नए नए जैसा कि अभी ऐप बन रहे हैं और रोबोट बन रहे हैं, जैसा कि अभी एक AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि सभी अपना अपना जैसे गूगल ने बनाया अपना, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना। तो ये सब चीज़ें AI इंटेलिजेंस आ रही हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्या भारत की उपलब्धियाँ हैं। बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे। इस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कट ऑफ की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें दौड़ और मेजरमेंट है, तो सभी कैंडिडेट तो नहीं डालेंगे ही। जिनके पास हाइट है, दौड़ है, ये सब चीज़ें, तो वही इस फॉर्म को डालेंगे। यही है छोटा सा सिलेबस, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, यदि आप अभी से तैयारी करते हैं। और हाँ, इसका जो एग्ज़ाम का संभावित मंथ होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि सिलेबस आ गया है, अब आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपको दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है, 2 माह है, तो आप तैयारी में अभी से लग जाएँ। सिलेबस आपको दे दिया गया है,
और ये भी बता दूं, कट ऑफ मैं अभी बता देता हूँ कि जिसके भी ये समझिए 68 से 75 है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नया सिलेबस है और लड़के अवेयर नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आप यदि सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी इस जो थ्रेशोल्ड है, ये जादुई आंकड़ा है, इसको छू पाएंगे। यही है पूरी जानकारी। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।